तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब हम आपको 8 अलग अलग तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति होंगी देश की, और इसी को लेकर के देश भर में जश्न का माहौल है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए जो है इस जश्न को समझिए कि आम लोगों में किस तरीके से खुशी है, और अपनी खुशी का इजहार करते हुए अलग अलग जगहों पर लोग सड़क पर उतर करके अपने जश्न को मना रहे हैं, इजहार कर रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें देखिए, कैमरा 1, कैमरा 2 और कैमरा 3, और इसके साथ में चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं और 8वीं तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर कुल मिलाकर के 8 जश्न की तस्वीरें जो बयां कर रही हैं कि किस तरीके से देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। और साथ ही हम आपको बता दें कि लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस बड़ी जीत को लेकर के इस वक्त मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंच करके उन्हें बधाई दी है इस बड़ी जीत को लेकर के। उनके साथ जेपी नड्डा मौजूद रहे, और खासतौर पर आदिवासी अंचल में जोरदार जश्न है कि पहली दफा आजादी के 75 साल के इतिहास में पहली दफा आदिवासी समुदाय से एक महिला राष्ट्रपति की कुर्सी पर सुशोभित होंगी। जश्न जोरदार है, और उस जश्न की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न और पारंपरिक जो आदिवासी नृत्य है वो आदिवासी इलाकों में इस वक्त देखने को मिल रहा है। और आदिवासी अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ झूम रहे हैं जश्न में, और अलग अलग जगहों से, चाहे वो देखिए राजधानी दिल्ली की बात करें हम, या फिर राजस्थान की बात करें, या फिर बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश और तमाम अलग अलग देश के हिस्सों से इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें जश्न की तस्वीरें हैं। द्रौपदी मुर्मू की बड़ी जीत को लेकर के जश्न लगातार नजर आ रहा है। और जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि जो पॉलिटिकल तौर पर प्रतिक्रियाएं हमें मिल पा रही हैं वो भी हम आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि क्या कुछ कहा जा रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू की इस बड़ी जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि भारत ने इतिहास रच दिया है। जिस वक्त भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब भारत की बेटी जो कि आदिवासी समुदाय से आती हैं उनको राष्ट्रपति चुना गया है। 2 अलग अलग तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे द्रौपदी मुर्मू के आवास पर, वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई प्रधानमंत्री ने दी, गुलदस्ता भेंट कर। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद, और प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर यह भी लिखा कि भारत ने इतिहास रच दिया है। जिस वक्त भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब भारत की बेटी जो कि आदिवासी समुदाय से आती है उनको राष्ट्रपति चुना गया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है, और उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति चुनाव में प्रभावी जीत दर्ज करने के लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई। वे गांव, गरीब, वंचितों के साथ साथ झुग्गी झोपड़ियों में भी लोक कल्याण के लिए सक्रिय रहीं। आज वे उनके बीच से निकलकर सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंची हैं। ये भारतीय लोकतंत्र की ताकत है ये तस्वीरें। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि देश भर से जश्न की तस्वीरें हैं जो इस वक्त मिल पा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू के करियर को लेकर के हम बात करें, अब तक के जीवन को लेकर के आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में हुआ था, और वे संथाल आदिवासी समुदाय से आती हैं। उनके पिता बिरंची नारायण टुडू अपनी पंचायत के मुखिया रहे, और साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल थीं। वे झारखंड में सबसे लंबे वक्त तक, यानी कि 6 साल से कुछ ज़्यादा वक्त तक राज्यपाल रही हैं। और सेवानिवृत्ति के बाद जब ये यहाँ से सेवानिवृत्त हुई राज्यपाल पद से, उसके बाद भी अपने गृह राज्य उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में रहती रहीं, और उनके पैतृक गांव बेदापोसी का प्रखंड मुख्यालय है। और 1969 में भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से उन्होंने BA पास की द्रौपदी मुर्मू ने, और अपने पेशेवर करियर की शुरुआत एक सरकारी नौकरी से उन्होंने की, क्लर्क की नौकरी से की। और इसके बाद में उस दौर में द्रौपदी मुर्मू सिंचाई ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक के पद पर भी रहीं, और बाद के सालों में वे शिक्षक भी रहीं। तो इस तरीके से उनका एक लंबा संघर्षों का जीवन है जो हर किसी को आज प्रेरणा देता है। और ख़ासतौर पर ये उम्मीद की जा रही है कि देश के करोड़ों लोगों के लिए वे प्रेरणा बनेंगी। जो ये देखिए आदिवासी अंदाज से, आदिवासी परंपरागत अपने वाद्य यंत्रों के साथ, और सतीश पुनिया की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी स्क्रीन पर 2 अलग अलग तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर में देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया अपने कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाते हुए, और
बड़ी जीत द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में मिली है। तो मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि द्रौपदी मुर्मू का जो जीवन है वो हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, और न केवल आदिवासी महिलाओं के लिए बल्कि इस देश की हर बेटी के लिए वे प्रेरणा हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक छोटे से गांव से निकल करके और उसके बाद कलर की नौकरी, शिक्षिका रहीं और पार्षद से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, और उसके बाद आज वे रायसीना हिल्स तक पहुंच रही हैं और इसी को लेकर के जश्न का माहौल पूरे देश में है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 1979 के बाद जब भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से उन्होंने बीए की डिग्री ली, पास की, और ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की तस्वीरें जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू की जीत की खुशी का इजहार बीजेपी के कार्यकर्ता आम लोग करते हुए। पहली तस्वीर आप देखिए, आदिवासी अपने अंदाज से स्वागत करते हुए देश की 15वीं राष्ट्रपति का जिन्होंने चुनाव जीता है, द्रौपदी मुर्मू, और आदिवासी परंपरागत नृत्य के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ खुशी का इजहार नाच गाकर करते हुए अपने अंदाज में पारंपरिक तरीके से। और खुशी हो भी क्यों नहीं, 75 साल की यह जो आज़ादी है इसमें पहली दफ़ा ऐसा मौका आया है जब एक आदिवासी महिला इस पद को सुशोभित करेंगी। और फिलहाल जैसे ही उनके जीत का ऐलान किया गया राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, पूरे देश में खुशी की लहर है। अलग अलग जगहों से खुशी की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से खुशी का इजहार यहाँ पर किया जा रहा है, और अपने आप में ये खास मौका है आज देश के लिए। जैसे कि मैं बता रहा था कि द्रौपदी मुर्मू ने अपने सियासी करियर की शुरुआत वार्ड काउंसलर के तौर पर की थी। साल 1997 का था जब वे वार्ड काउंसलर बनी, और उसके बाद रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर 2 बार यानी कि साल 2000 और 2009 में विधायक भी बनी। पहली दफा विधायक बनने के बाद वे साल 2000 से लेकर 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री रहीं, और इसी तरह से अपना रास्ता आगे तय करती रहीं। उनका जीवन पूरी तरह से संघर्षों से भरा हुआ। और ये देखिए तस्वीर, देखिए पहली तस्वीर, अब बाहर आ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ द्रौपदी मुर्मू, और प्रधानमंत्री अभिवादन कार्यकर्ताओं का, आम लोगों का स्वीकार करते हुए द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के बाद उनके आवास के बाहर की ये तस्वीरें जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, और बड़ी संख्या में द्रौपदी मुर्मू के आवास के बाहर जो लोगों की मौजूदगी इस वक्त है खुशी का इजहार करते हुए। और आप ये धुन सुनिए, स्वर लहरियों के बीच में खुशी जताते हुए लोग, प्रधानमंत्री यहां से अब रवाना हो रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई उन्होंने दी है, और इसके बाद अब प्रधानमंत्री का काफिला यहां से निकलता हुआ, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आज देश के लोकतंत्र में अपने आप में बहुत अहम दिन है, और अहम दिन इसलिए क्योंकि आज़ादी के 75 साल में और अमृत महोत्सव जो आज़ादी का मना रहे हैं उस पर देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंचे थे द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए, और अब वे वहां से प्रस्थान करते हुए, और इस वक्त दिल्ली से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें लगातार आ रही हैं, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते हुए न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। और द्रौपदी मुर्मू के आवास से लगा करके उनके पैतृक गाँव में खुशी का माहौल है पूरे देश भर में, और आदिवासी अंचल में खासतौर पर देखिए आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए परंपरागत नृत्य, और ये नृत्य कर अपने आप खुशी का इजहार करते हुए, स्वागत करते हुए, इस्तकबाल करते हुए कि इस देश ने पहली आदिवासी महिला को आज राष्ट्रपति चुना है जो इस कुर्सी पर सुशोभित होंगी। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे थे, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जब द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुँचे उनको शॉल ओढ़ा करके और साफा पहना करके अभिनंदन किया और जीत की बधाई दी है। देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। जीत का जश्न, और उस जश्न की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें
आपकी टीवी स्क्रीन पर द्रौपदी मुर्मू के आवास की तस्वीरें, जहां पर सबसे पहले जेपी नड्डा पहुंचे थे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने भी जीत की बधाई दी, मुंह मीठा करवाया। और ये तस्वीरें देखिए, कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं जब जेपी नड्डा द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचे और उन्हें बधाई दी जीत की, और साथ ही साथ उनका मुंह मीठा करवाया। द्रौपदी मुर्मू ने भी उनको लड्डू खिलाया और आभार प्रकट किया इस बधाई के लिए। दो तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर जेपी नड्डा की तस्वीर है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और दूसरी तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुछ ही पल पहले द्रौपदी मुर्मू के आवास से रवाना हुए, तब की जो तस्वीर है अब वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसे कि मैं बार बार आपको बता रहा था कि द्रौपदी मुर्मू के आवास पर बड़ी संख्या में लोग इस वक्त मौजूद हैं और लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, आतिशबाजी का दौर चल रहा है और लगातार जो राजनीतिक हिस्से हैं वहाँ से भी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुन ली गई हैं और उनके जीत का जश्न देश भर में इस वक्त मनाया जा रहा है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया है और यशवंत सिन्हा जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी रहे हैं, झारखंड की हजारीबाग सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद पहले रह चुके हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी थे। भारतीय जनता पार्टी से मंत्री रहने के बाद उन्होंने मंत्री पद छोड़ा। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की, सिविल सर्वेंट के तौर पर अपना करियर शुरू किया था और राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष के प्रत्याशी थे, उनको मात दिए द्रौपदी मुर्मू ने और द्रौपदी मुर्मू ने ये चुनाव जीत लिया। उसके बाद हर्षोल्लास आप देखिए किस तरीके से खुशी का इजहार दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए। और ये पहली जो तस्वीर है वो जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये तस्वीर खुशी की तस्वीर, और दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की बधाई देने के लिए द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचे थे, वो तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बड़े दिलचस्प किस्से हैं और आपको बता दें कि जब हम इनकी बात करें कि किस तरीके से, तो मैं आपको बता दूं कि जो 1950 में जब भारत गणतंत्र बना उसके बाद से अब तक की अगर हम बात करें 14 लोग जो हैं भारत के राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं, जिनमें से 12 ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के द्वारा देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। और अगर हम चुनाव की बात करें, पहली दफा देश में 1952 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, इसके लिए मतदान हुआ और इस चुनाव में राजेंद्र प्रसाद ने उस वक्त 5,07,400 वोट हासिल किए थे। उनके सामने थे विपक्ष के उम्मीदवार केटी शाह, उनको 92,827 वोट उस वक्त मिले थे। तो पहली दफा जब राष्ट्रपति का चुनाव 1952 में हुआ था, उसके लिए वोट डाले गए थे। वो चुनाव हुआ था राजेंद्र प्रसाद और विपक्ष के उम्मीदवार केटी शाह के बीच में, और इसके बाद में 1957 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए। एक बार फिर से राजेंद्र प्रसाद ने जीत हासिल की थी और इस तरह से देश ने 14 राष्ट्रपतियों को देखा है। 15वीं राष्ट्रपति पद की जो आज जीत है चुनाव में, वो द्रौपदी मुर्मू के हिस्से में आई है और द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी इस देश की। 75 साल का इतिहास इस देश का और लोकतंत्र का, उसमें पहली दफा यह होगा कि कोई आदिवासी महिला इस पद पर सुशोभित होंगी। देश के पहले नागरिक के तौर पर जानी जाएंगी और उनकी जीत आज डिक्लेयर हुई है। और कुछ ही देर पहले उसके बाद में अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखिए, ये कुल मिलाकर के 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें हैं। खुशी 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जो है वो आपको इस वक्त अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 10 तस्वीरें इस वक्त जश्न की तस्वीरें हैं। मुर्मू की जीत पर देश भर में जश्न का माहौल है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से 1952 में पहली दफ़ा जो है वो मतदान हुआ था राष्ट्रपति पद के लिए और इसमें राजेंद्र प्रसाद और केटी शाह के बीच में मुकाबला, केटी शाह को मात मिली थी। और अभी जो 15वें राष्ट्रपति के लिए मुकाबला हुआ उसमें यशवंत सिन्हा को मात मिली। द्रौपदी मुर्मू विजयी घोषित हुई हैं और इसके बाद जो जश्न है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप इसे देखिए किस तरीके से लोग जो है खुश हैं और अपनी खुशी का इजहार अपने अपने तरीके से अपने अपने अंदाज से कर रहे हैं। अलग अलग कैमरों में रिकॉर्ड की गई जश्न की तस्वीरें अपने आप में अद्भुत है। और अद्भुत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 75 साल का एक लंबा इतिहास इस देश का, गणतंत्र का, और इस इतिहास में ये पहली दफ़ा होगा जब एक आदिवासी महिला इस पद पर सुशोभित होने जा रही हैं। और औपचारिक तौर पर उनकी जीत का ऐलान हो गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें
बधाई देने के लिए पहुंचे, जीत की बधाई दी। और तो आखिरकार ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बधाई देने के लिए द्रौपदी मुर्मू को पहुंचे थे और उन्होंने जीत की बधाई दी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे और आप ये देखें कि द्रौपदी मुर्मू की जीत के मायने आखिरकार क्या हैं, वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 70 सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव है और खासतौर पर ग्रामीण की बात करें, मौजूदा समय में 33 विधायक आदिवासी हैं। राजस्थान की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर 33 में से 9 आदिवासी विधायक भारतीय जनता पार्टी में। तो लगातार तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जश्न का माहौल है और वो हम आपको दिखा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के लिहाज से अगर हम इस जीत को देखें तो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है और दूरगामी संदेश देती हुई जीत दिखाई दे रही है। 2024 तक 18 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और 2023 में राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव है। तो राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। प्रदेश में 13.5% आदिवासी वोट बैंक माना जाता है। 70 सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव है। मौजूदा समय में 33 विधायक आदिवासी हैं और खासतौर पर 33 में से 9 आदिवासी विधायक बीजेपी से हैं। 33 में से 9 आदिवासी विधायक भारतीय जनता पार्टी के खेमे से हैं और कांग्रेस के पलड़े में आते हैं सबसे ज्यादा विधायक 17 आदिवासी विधायक। 7 आदिवासी विधायक दूसरे दलों के पास में हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये कि राजस्थान में और गुजरात के भी आदिवासी इलाकों में देखा जाए तो आदिवासियों की ओर से एक बीटीबी के तौर पर एक पार्टी जो है वो सामने आई और पहली दफ़ा 2 विधायक भारतीय जो ट्राइबल पार्टी के हिस्से में आए राजस्थान में। तो ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव रहा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो 7 आदिवासी विधायक कुल मिलाकर के बीजेपी, कांग्रेस से इतर दूसरे दलों में आदिवासियों के 33 में से 9 आदिवासी जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आते हैं। और अब अगर हम देखें कि किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जो हैं 2024 तक 18 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और इन 18 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उनकी जीत के जो मायने हैं वो बेहद खास होने जा रहे हैं। 2023 में राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव में जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था और राजस्थान के अगर हम देखें तो 200 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर प्रदेश में 13.5 आदिवासी वोट बैंक हैं। 70 सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव है और ये जो 70 सीटें हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगी राजस्थान के सियासत के लिहाज से अगर हम देखें, जिनमें मौजूदा समय में 33 आदिवासी विधायक आते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। दिन है और विशेष रूप से आज देश के आदिवासी समाज के लिए, देश की दलित समाज के लिए, देश के पिछड़े हुए समाज के लिए, देश की महिलाओं के लिए आज आशा की किरण का उदय हुआ है और एक नया सूर्योदय उनके जीवन में हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज एक ऐसा ऐतिहासिक दिन इस देश में आया है जब देश का पिछड़ा हुआ वर्ग भी जो है वो एस्पायर कर सकता है और उसकी खुशी जो यहाँ हम सबको दिखाई दे रही है वैसी ही खुशी देश भर में जो है आज लोगों के मन में, लोगों के जीवन में दिखाई दे रही है। लोग इजहार कर रहे हैं। इसी तरह से ढोल नगाड़ों के साथ में, पारंपरिक वाद्य के साथ में, पारंपरिक नृत्य के साथ में देश के हजारों स्थानों पर इसी तरह का उत्सव आज आयोजित किया जाए। आपने वो जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है और जितना एक्सपेक्ट था उससे ज्यादा वोट मिला है। देखिए, निश्चित रूप से ये माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, माननीय गृह मंत्री जी की और राजनीतिक सूझबूझ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पकड़, उन्होंने जिस तरह से रणनीति बनाई, जिस तरह से लोगों के साथ में संपर्क किया और हमें जो एग्जीक्यूट करने के लिए कहा वो सब हम पूरा कर पाए। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को और उन्होंने जीत की बधाई भी दी है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आज का दिन बेहद खास है आदिवासियों के लिहाज से, दलितों के लिहाज से और साथ ही साथ जो वंचित तबका है उसके लिहाज से, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी जीत यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू ने दर्ज की है। और आपको राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊं कि 1969 का जो राष्ट्रपति चुनाव था वो सबसे ज़्यादा विवादित रहा
1969 में जाकिर हुसैन को देश का तीसरा राष्ट्रपति चुना गया था। अचानक उनका निधन हो गया। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 65(1) में उस वक्त उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे। उन्होंने कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभाला था। 1969 में गिरी ने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया और वीवी गिरी के इस्तीफा देने के बाद में राष्ट्रपति चुनाव हुए। और इसके बाद जब चुनाव का नंबर आया तो कांग्रेस में वर्चस्व को लेकर के जो है वो लड़ाई सामने आई और उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी का विरोध किया था और इसी लिहाज से ये अपने आप में जो है विवादित चुनाव बन गया। और राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए। उनके आवास पर वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे हैं और वे द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई देते हुए, बड़ी जीत की, और जैसे कि देश आज़ादी के 75 साल का जश्न तो मना ही रहा है और आज देश मना रहा है देश की पहली आदिवासी महिला के राष्ट्रपति चुने जाने का जश्न। और इसी जश्न को की बधाई देने के लिए, बड़ी जीत की बधाई देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू के आवास पर और उन्हें जीत की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी थी। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे, उन्होंने भी बधाई दी थी। और मैं जिक्र कर रहा था 1969 के चुनाव का, तो 1969 के चुनाव में जब वीवी गिरी खड़े हुए थे और साथ ही हम बात करें कि ऑफिशियल कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी के नीलम संजीव रेड्डी, उनका विरोध खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस वक्त किया और इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी का सपोर्ट किया जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे। और ये पहली दफा हुआ था कि जो सत्तासीन पार्टी है उनके जो ऑफिशियल कैंडिडेट की हार हुई। और इस चुनाव में 1969 के चुनाव में वीवी गिरी की जीत हुई, वीवी गिरी राष्ट्रपति बने, नीलम संजीव रेड्डी हार गए थे। ये सबसे विवादित चुनाव था राष्ट्रपति का 1969 का। और उसके बाद में सबसे चर्चित चुनाव अगर कोई होगा तो वो इस बार का चुनाव जब द्रौपदी मुर्मू विजयी बनी है। ये सबसे चर्चित चुनाव रहा क्योंकि देश में पहला मौका जब एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया, वे जीती हैं और भारी बहुमत के साथ जीती हैं। और उसकी तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि आम लोगों में कितना उत्साह है, उल्लास है जीत का। और देखिए तस्वीरें यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि अमित शाह, गृहमंत्री, देश के गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू के आवास पर, उन्हें बधाई दी है जीत की, गुलदस्ता भेंट कर बधाई देते हुए जीत की अमित शाह आपकी टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे, कुछ ही देर पहले राजनाथ सिंह जब पहुंचे थे उन्होंने भी जीत की बधाई दी और अभी अमित शाह पहुंचे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचे हैं और द्रौपदी मुर्मू को बड़ी जीत की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के आवास से, सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमित शाह पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू के आवास पर और द्रौपदी मुर्मू को बधाई लगातार दी जा रही है। विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लिखा है देश का 15वां राष्ट्रपति बनने पर द्रौपदी मुर्मू को बधाई। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित होने पर आदरणीय द्रौपदी मुर्मू को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अमित शाह पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए। और ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी जो तस्वीर है वो मध्य प्रदेश की तस्वीर है जहां पर जश्न है, लगातार जश्न का माहौल। और पहली जो तस्वीर है वो द्रौपदी मुर्मू के आवास की तस्वीर जहां पर अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, द्रौपदी मुर्मू को बधाई दे रहे हैं जीत की, मुंह मीठा करवा करके बधाई देते हुए अमित शाह, और उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं, बधाई दी हैं। ये देखिए द्रौपदी मुर्मू ने भी उनका मुंह मीठा करवाया और उन्हें लड्डू खिलाया, आभार प्रकट किया इस बधाई के लिए। आज पूरा देश इस देश की बेटी को शुभकामनाएं दे रहा है जो सर्वोच्च पद के लिए हुए चुनाव में विजय घोषित हुई हैं। देश की प्रथम नागरिक यानी कि रायसीना हिल्स की जो दौड़ वो द्रौपदी मुर्मू ने जीत ली है। और उसके बाद की जो तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं कि किस तरीके से पारंपरिक अंदाज में आदिवासी अंचल से लगा करके तमाम हिस्सों में देश के जो है जश्न का माहौल है। ये देखिए दो अलग अलग तस्वीरें
और यहाँ पर लगातार जश्न उत्साह उल्लास के साथ एक दूसरे को मुंह मीठा करवा करके नाच गा करके अपने अपने अंदाज में खुशी व्यक्त की जा रही है। यही लोकतंत्र की सही मायनों में तस्वीरें हैं कि किस तरीके से देश ने आज अपना 15वां राष्ट्रपति चुन लिया है। और ये जो घड़ी है और ये और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्या कह रहे हैं सुनिए। कि अभी इसी क्षण देश के सर्वोच्च पद पर भारत के राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान भारत महान का राष्ट्रपति बन सकता है। तो सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है किसी भी देश का। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी खुशी देशवासियों के लिए और कुछ नहीं हो सकती है आज के दिन। और द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। उनको पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। तो राजनाथ सिंह ने मीडिया के सामने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। इससे पहले वे खुद उनके आवास पर जाकर के उनका मुंह मीठा करवा करके द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ट्वीट करते हुए जीत की बधाई द्रौपदी मुर्मू को दी। खुद वे उनके आवास पर भी गए जेपी नड्डा और द्रौपदी मुर्मू को मिलकर के भी बधाई दी। इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि जनजातीय समाज की महिला का राष्ट्रपति पद तक पहुंचना देश के स्वर्णिम क्षण है। मुझे विश्वास है कि आपके प्रशासनिक और सामाजिक कार्यों की दक्षता और अनुभव से राष्ट्र को अप्रतिम लाभ मिलेगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने द्रौपदी मुर्मू की जीत पर ट्वीट किया, लिखा कि एक अति सामान्य जनजातीय परिवार से आने वाली एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का भारत का राष्ट्रपति चुना जाना पूरे देश के लिए अत्यंत गौरव का पल है। उन्हें बधाई देता हूं। अमित शाह द्रौपदी मुर्मू के आवास पर भी पहुंचे थे कुछ ही पल पहले और उन्होंने पहुंच करके अपने ओर से बधाई भी दी। द्रौपदी मुर्मू का मुंह मीठा भी करवाया और लगातार जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, जश्न की प्रतिक्रियाएं और जीत को लेकर के, तो अलग अलग जगहों से जश्न मनाया जा रहा है। उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। विपक्षी पार्टियों की ओर से भी द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि देश का 15वां राष्ट्रपति बनने पर द्रौपदी मुर्मू को बधाई। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बधाई दी है और लिखा है कि देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित होने पर आदरणीय द्रौपदी मुर्मू को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो आपको बता दूं कि लगातार बधाइयों का सिलसिला भी चल रहा है और इस वक्त हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री पहले पहुंचे थे द्रौपदी मुर्मू के आवास पर, प्रधानमंत्री ने बधाई दी और इसके बाद अमित शाह पहुंचे थे और उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी इस जीत के लिए। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचे, उन्होंने भी बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं और तमाम राजनीतिक हलकों से जो प्रतिक्रियाएं इस वक्त आ रही हैं वो भी हम आपको बीच बीच में दिखा रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू की ये बड़ी जीत और इस पर जश्न का माहौल है। देश भर से इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट किया है और बधाई दी है द्रौपदी मुर्मू को। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि लगातार राजनीतिक हलकों से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। देश भर से आम लोग भी नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और द्रौपदी मुर्मू के आवास पर इस वक्त बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो सीधी तस्वीर है द्रौपदी मुर्मू के आवास से, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। तो देश की 15वीं राष्ट्रपति चुन ली गई हैं द्रौपदी मुर्मू। और आपको मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी थे वो 1977 में थे। इस बार 2 प्रत्याशी थे। द्रौपदी मुर्मू के सामने विपक्ष की ओर से जो मुकाबला था वो यशवंत सिन्हा का था। यशवंत सिन्हा हार गए इस चुनाव में। 1977 में 37 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था और एक को छोड़कर के सबका नामांकन रद्द हो गया था। 1977 में राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। उनके निधन के बाद उपराष्ट्रपति बीडी जट्टी ने कार्यकारी राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और ये 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि मुर्मू के घर पर
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, बधाई दी और इसके बाद बाहर आकर के प्रधानमंत्री ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया, हाथ हिला करके अपने चिर परिचित अंदाज में। और बधाई देने के बाद प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू के आवास से रवाना हुए। तो मैं जिक्र कर रहा था कि 1977 का साल, जब राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनके निधन के बाद उपराष्ट्रपति बी.डी. जट्टी ने कार्यकारी राष्ट्रपति का पदभार संभाला था और उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। 6 महीने के भीतर चुनाव करवाए जाने थे और 37 उम्मीदवारों ने 1977 में राष्ट्रपति के लिए नामांकन भरा था, लेकिन स्क्रूटनी में जो है वो एक नाम छोड़ करके सबका नामांकन रद्द हो गया। कांग्रेस के नीलम संजीव रेड्डी का ही नामांकन स्वीकार किया गया और वे देश के निर्विरोध 6ठे राष्ट्रपति बने थे। ये पहली दफा था जब निर्विरोध राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था एक ही बार, और वो जो निर्विरोध बनने का सौभाग्य वो नीलम संजीव रेड्डी के नाम है। लेकिन 1977 में वो कैसे निर्विरोध बने थे, ये इस तरीके से हुआ था। जब मैं आपको बता रहा था कि 37 उम्मीदवार उस टाइम राष्ट्रपति पद की दौड़ में थे, लेकिन सबका नामांकन खारिज कर दिया गया था। सिर्फ नीलम संजीव रेड्डी का ही नामांकन रखा गया और नीलम संजीव रेड्डी उस वक्त निर्विरोध चुन लिए गए थे। 3 तस्वीरें, आज की तस्वीरें, अभी की तस्वीरें, और जो दिखाती हैं कि देश में आज किस तरह से उत्साह है और उमंग है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर पहले द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचे थे और पहली तस्वीर उसकी है जब वे पहुंचे। उसके बाद दूसरी तस्वीर है, प्रधानमंत्री ने गुलदस्ता भेंट कर द्रौपदी मुर्मू का अभिवादन किया, अभिनंदन किया और बधाई दी है 15वीं राष्ट्रपति चुने जाने पर देश की। और इसके बाद जब बाहर आए प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू के साथ, उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचे थे। और बधाई देने वालों में राजनीतिक हलकों में अगर हम बात करें तो द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंच करके राजनीतिक हलकों में बधाई देने वाले सबसे पहले शख्स जो जेपी नड्डा वे पहुंचे, उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे थे। और उसी दौरान की ये तीनों तस्वीरें हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बधाई दी, चिर परिचित अंदाज में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और फिर वहां से लौट गए। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अब फिलहाल अलग अलग जगहों से तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू और जीत का जश्न पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। खासतौर पर राजस्थान की मैं बात करूं तो आदिवासी जो अंचल है जिसमें बांसवाड़ा, उदयपुर और बेनेश्वर धाम पर भी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है और जश्न का माहौल है। राजस्थान से भी जो इस वक्त अपडेट आ रही हैं उसमें यह कि अलग अलग जगहों पर जश्न का माहौल है। आदिवासी अंचल में आदिवासी समुदाय के लोग और आम लोग जश्न मना रहे हैं, सड़कों पर उतर करके, नाच गा करके।